ये शख्स मेरी समझ में नहीं आता, कैसे आएगा, क्यों आएगा, और उसे आना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप उसे तनकीदी पहलू से देखते हैं। इरफाक अहमद के जब तक हम किसी शख्स को तनकीद की ऐनक लगाकर देखते हैं तो वो शख्स हमारे सामने निखर कर नहीं आता। आप ये तनकीद की ऐनक हटा दीजिए, वो साफ शफाफ होकर एक्सरे अंदर बाहर से उसके हमारी आंखों के सामने आया हो जाएंगे और फिर वो शख्स हमारी समझ में भी आने लग जाएगा। बिल्कुल यही मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसको फिर पॉजिटिव वे में लें। आप तनकीद के पहलू से ना लें, उसे समझें, उसकी फीलिंग एहसास अंदर से बाहर से उसको देखें, उसका है क्या, वो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, किस तरह से उसका लाइफ स्टाइल है। इसको समझने के लिए आपको उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करना होगा, तनकीद का नहीं, नफरत का नहीं। इन रिश्तों की मौजूदगी में, यानी यहाँ आप क्रिटिसाइज करते हैं या किसी को आप जो है किसी के किसी अमल की वजह से या बहुत सी ऐसी खसूसियात की वजह से जो आप समझते हैं गलत हैं, नफरत करने लग जाते हैं या हर वक्त उसको नेगेटिव पहलू ही उसके उजागर करते रहते हैं, तो फिर वो शख्स कभी भी आपकी समझ में नहीं आता। अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं या अपने इर्द गिर्द लोगों को समझना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना होगा। वो सबसे पहला काम है कि आप उस पर क्रिटिसाइज करना छोड़ दें।